जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब देवताओं की माता अदिति को कष्ट हुआ, माता को ज्यादा कष्ट होता है, किसी बालक पर कष्ट आए तो माँ चिंता ज्यादा करती है। माता अदिति को कष्ट हुआ, माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा, महाराज हमारे बालकों को कष्ट है, हमारे बालकों को कष्ट है, आप कुछ उद्धार करिए। तो कश्यप जी महाराज ने कहा, देखो देवी अदिति, जिस पे गुरु की कृपा हो जाए उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और दैत्यों के ऊपर गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा हो गई है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसका तो भगवान भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि राखें गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगत राता। कहा उन पर गुरु की कृपा हो गई है, लेकिन माता अदिति से कहा कश्यप जी ने, यदि तुम पुत्रों का हित चाहती हो तो एक उपाय है, तुम पयोव्रत करो। जिस माता बहन के संतान नहीं हुए तो वो माता बहन एक पयोव्रत करे, लेकिन वो पयोव्रत साधारण नहीं है, बड़ा कठोर व्रत है। वो कठोर व्रत ऐसा है, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से किया जाता है। माता बहनें कोई अन्न जल लेंगी तो केवल जल देती हैं, उसके नियम है, अन्न नहीं लेंगी। पृथ्वी पर शयन करेंगे और स्वप्न में बुरे कर्मों का चिंतन भी नहीं सोच सकती। यदि चिंतन आ गया तो व्रत नष्ट हो जाएगा। कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी अदिति, यदि तुम पुत्र चाहती हो तो तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र होगा जो दैत्यों से सारा सम्राट छीन करके और तुम्हारे देवताओं को दे देगा, पुनः देवताओं को सम्राट बना देगा। अदिति ने कहा, मैं ऐसा व्रत करूंगी। माता अदिति ने पयोव्रत किया है, बड़ा कठोर व्रत है। माता अदिति ने पयोव्रत किया है तो माता अदिति के घर में साक्षात श्री हरि नारायण आ गए हैं वामन के रूप में। देवता लोग आकाश मंडल में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप अवतार लो। ये दैत्य लोग आतंक मचा रहे हैं, सारा सम्राट ले लिया है। लेकिन आज माता अदिति के गर्भ में जैसे वामन भगवान आए हुए हैं, भाद्रपद का महीना है, तिथि द्वादशी है, बड़ा सुंदर मुहूर्त है। आज देवता लोग इंतजार कर रहे हैं माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट हो। बादों सकल द्वादशी अविजित हरि अनूप, तुरत बनाए लियो प्रभु ने वामन को रूप। आज भाद्रपद की द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, और माता अदिति के गर्भ से स्वयं वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए, वामन अंगुल के लाला है, छोटे से वामन अंगुल के लाला। बृहस्पति जी आए, दीक्षा संस्कार किया, सप्तऋषियों ने कुशाकी आसन दे दी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, छत्र भी है हाथ में। वामन भगवान कितने सुंदर हैं, एक हाथ में छाता लिए हुए हैं, कांख में कुशाकी आसन है, हाथ में कमंडलू है, वामन अंगुल को लाला है, बड़ी सुंदर छटा है। ऐसे सुंदर वामन भगवान जैसे प्रकट हुए, देवता लोगों ने पुष्पों की वृष्टि की, बृहस्पति जी ने संस्कार किया। हमारे यहाँ एक प्रचलन है, जब वो गुरु दीक्षा लेते हैं ना तो बालक भिक्षा मांगता है। हमारे वृंदावन में भी नियम है, हम लोगों का जनेऊ संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार होता है, तो हमारा मुंडन होता है, संस्कार होता है, तो हम लोग संस्कार के बाद भिक्षा मांगने जाते हैं पात्र लेकर के।
वो भिक्षा में जो मिलता है उसको गुरुजी की गोद में डाल देते हैं। बृहस्पति जी ने संस्कार किया, कहा भिक्षा मांगने जाओ। भिक्षा लेने के लिए गए, जो भिक्षा पात्र में मिला वो बृहस्पति को डालने के लिए तैयार हुए। बृहस्पति जी ने कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो जो दैत्यों ने हमारा सम्राट छीन लिया है उस सम्राट को लेके आओ, उसकी भिक्षा चाहिए। वामन भगवान बोले तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले इंतजार है। आज वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। राजा बलि की यज्ञ भी चल रही है वह, जो राजा बलि है। और राजा बलि की यज्ञ कौन करा रहा है? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे। अच्छा, गुरु शुक्राचार्य जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े प्रखंड विद्वान थे और मृत संजीवनी विद्या भी जानते थे, मरे हुए को जीवित कर देते थे। ऐसे गुरु शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी जब यज्ञ करा रहे थे राजा बलि की, वामन भगवान चल रहे हैं, हाथ में छत्र लिए हुए, कांख में कुशाकी आसन है, हाथ में कमंडलू है। जैसे ही वामन भगवान चले, वामन भगवान जा रहे हैं जहां राजा बलि का यज्ञ हो रहा है। बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है, राजा बलि का यज्ञ हो रहा था, राजा बलि यज्ञ कर रहा था, गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि ने यज्ञशाला में से देखा, ऐसा सुंदर महात्मा आ रहा है, कैसा सुंदर ब्राह्मण आ रहा है। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी यज्ञ में सूर्य और चंद्रमा आ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन बलि मुझे भी आभास हो रहा है, तेरी यज्ञ में सूर्य चंद्रमा नहीं तो एक तो जरूर आ रहे होंगे, या सूर्य या चंद्रमा, मुझे भी आभास हो। जब ऐसी चर्चा गुरु शुक्राचार्य बलि राजा की हो रही थी, इतने में वामन भगवान छत्र लेकर के राजा बलि की यज्ञ में आ गए। राजा बलि बोला, गुरुजी देखो तो कितना बढ़िया सुंदर ब्राह्मण आयो है, कितना सुंदर बढ़िया महात्मा आयो। गुरुजी मेरी यज्ञ सफल हो गई, गुरुजी मैं धन्य हो गया, ऐसा पुण्यवान महात्मा, ऐसा ब्राह्मण महात्मा आया है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी यज्ञ सफल हो गई। वो जिस यज्ञ में ब्राह्मण संत नहीं आए वो यज्ञ सफल होता है क्या? ईमानदारी से भाई, ब्राह्मण संत तो होना चाहिए। इसलिए जैसे ही राजा बलि ने दर्शन किया, गुरुजी मैं धन्य हो गया, गुरुजी ने विश्राम दिया यज्ञ का। राजा बलि खड़े होकर के आया वामन भगवान के पास, प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। अब वामन भगवान मौनी बाबा बन गए, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छत्र और कांख में कुशाकी आसन, वामन अंगुल के छोटे से लाला। अब वामन भगवान मौनी बाबा बने हुए हैं। अच्छा ध्यान देना, किसी को ठगना है ना, किसी को छलना है तो मौन धारण कर लो, मौनी बाबा बन जाओ। यदि तुम ज्यादा बोलोगे ना तो 2 मिनट में तुम्हारी सारी व्यवस्था मिल जाएगी कि ये कितने तक ऊंचाई है, कितने तक ऊंचाई है। बोलने से भी फर्क मिल जाता है ना हमको। तो यहाँ वामन भगवान मौनी बाबा बने। राजा बलि बोला, महाराज जी प्रणाम, सिर झुका दिया। अरे महाराज जी आप मेरी यज्ञ में आए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। अरे महाराज जी आप जो चाहो वो मांग लो मुझसे, वो मांग लो। बोल नहीं रही है, क्यों? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कैसे होते हैं मालूम है आपको? एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, अग्रिम बुद्धि बढ़िया और मध्यम बुद्धि जाट और तुर्क बुद्धि तुरकड़ा और वामन चौपट पाट। सबसे बढ़िया बुद्धि किसकी होती है? बनिया की। सबसे बढ़िया बुद्धि किसकी होती है? बनिया की। वो व्यापार करेगा ना तो आगे पीछे का सब सोच समझ लेगा, इसमें फायदा होगा आगे या नहीं होगा, करना है या नहीं करना। अग्रिम बुद्धि बढ़िया, सबसे बढ़िया बुद्धि बनिया की होती है। मध्यम बुद्धि जाट, हमारे ठाकुर भाई हैं बेचारे बातों में आ जाते हैं मध्यम। हाँ ठीक है महाराज जी कह रहे हैं, ठीक है ऐसे कोई मध्यम बुद्धि। तुर्क बुद्धि तुरकड़ा, तुरकड़ा कहते हैं कि 2 मिनट में झगड़ा भी करा दे और 2 मिनट में शांति भी करा दे, तुर्क बुद्धि तुरकड़ा। लेकिन वामन चौपट पाठ, वामन कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं ना, वामन
ये ब्राह्मण लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ऐसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसी बुद्धि का प्रयोग पोट पोट के आपका सब चौपट कर देते हैं। बामन यही राजा बलि के यहाँ बामन भगवान मौनी बने हुए हैं। मौन धारण कर लो, जब तो राजा से लिया जाए। बलि राजा कह रहा है महाराज जी आप कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बामन भगवान नहीं बोल रहे। बलि राजा कह रहा है अरे महाराज कुछ तो बोलो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लेना। महाराज बोल। बामन भगवान बोले देख भैया भगत हमारा मौन धारण है, हम ज्यादा बोलते नहीं है, पर तू हमें अच्छा भगत लग रहा हो है, इसलिए हमने अपनो नियम तोड़ो है बोलने को। पर भैया हमारा नियम है हम काउते लेवे ना है, हम महात्मा हैं। राजा बलि बोला अरे महाराज जी जब आप दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा? आप दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा यज्ञ सफल कैसे होगा? बामन भगवान बोले देख भैया भगत हमारा नियम है, हम अपनो नियम ना तोड़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि राजा बोला महाराज कुछ तो ले लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, कुछ तो ले लो। तो राजा बलि से बामन भगवान बोले देख भैया ऐसी चर्चा रख ले कि तेरो नियम ना टूटे और मेरो नियम ना टूटे, तेरो बन जाए और मेरो काम हो जाए। बलि राजा बोला तो मुझसे मांग लो। बामन भगवान बोले मुझसे नहीं मांगते। राजा बलि बोला महाराज जो मांगोगे सो दोगे। अच्छा बोले हाँ। राजा बलि बोला महाराज आप कहो तो एक ब्राह्मण की छोरी से विवाह करवा दो, आपको विवाह करवा दो। बामन भगवान बोले रे भक्त तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, देख लो एक छोरी के साथ विवाह भी कराए रहे हो। बामन भगवान बोले रे भक्त ये बताए दे तू एक ब्राह्मण की छोरी के साथ हमारा विवाह कराए देगो तो वो हमारी जो गृहिणी है पत्नी है वो रहेगी कहाँ? बलि राजा बोला महाराज एक महल दे दूंगा, उस महल में रहना। बामन भगवान बोले रे भक्त तो बढ़िया मिल गए हो, देख लो एक ब्राह्मण की छोरी के साथ विवाह भी कराए रहे हो है, रहने को महल भी दे रहे हो है। बामन भगवान ने बताया कहा ये बता भगत तू हमारा विवाह करा रहा है ब्राह्मण की छोरी के साथ और रहने को महल भी दे रहा है, पर ये बताए दे हम ब्राह्मणी रहेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि 10-5 बालक छोरा छापरी भी होंगे। राजा बलि बोला भंडार खुलवा दूंगा, भंडार चल रहे हैं, भंडार खुलवा दूंगा। बामन भगवान बोले तो बढ़िया भक्त है, एक ब्राह्मण की छोरी के साथ विवाह करा रहा है, रहने को महल दे रहा है, खाने पीने के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहा है। तो भैया ये बता दे हमारे को 10-20-5 बालक होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था? बोले हिरण्यकश्यपु वेद विद्यालय है वो खुलवा दूंगा, उसमें फ्री पढ़ाई लिखाई होगी। बलि राजा बोला महाराज जो चाहोगे सब फ्री। बामन भगवान बोले सारी व्यवस्था फ्री मिल रही है। बोले क्या? देखो ब्राह्मण की छोरी के साथ विवाह करा रहा है, रहने को महल दे रहा है, खाने पीने के लिए भंडार दे रहा है, और बच्चों की बाल गोपालों की पढ़ाई लिखाई फ्री दे रहा है। बलि राजा बोला महाराज आप और मुझसे मांग लो। बोले कुछ नहीं मांगेंगे, पर ये बता भैया हमारे 10-5 बाल गोपाल होंगे, पर एक आध बालक कहीं मर गए जीवन में तो रोएगा कौन? बलि राजा बोला महाराज बालक आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले राम राम जा चीज में अंत में रोबो आवे तो भैया बा चीजें हम ना ले, भैया हमें शादी ना करना। बलि राजा बोला राम राम जैसे तैसे या बालक को मनायो या ब्राह्मण को मनायो, फिर मना करने लगा। अब ब्राह्मण देवता से बार बार कह रहे हैं अरे बामन ब्राह्मण देवता आप मांग लो। अब बामन भगवान मना कर रहे हैं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बामन भगवान पहले चेला को कच्चा पक्का ठोक रहे, ये कच्चा है कि पक्का है। तो यहाँ बलि राजा मना रहे हैं लेकिन बामन भगवान मना कर रहे हैं। इधर गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भैया जल्दी आ जाओ यजमान जी, पुनः यज्ञ का समय हो रहा है। लेकिन बलि राजा कह रहा है महाराज ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं। बलि राजा भी सुन रहा है आज राजा बलि की यज्ञ में भगवान पधारे हुए हैं। 2 शब्द के साथ भी चलते हैं। जब राजा बलि को छलने आया, हरि बावन रोष मनाया, राजा बलि को छलने
बनाया, राजा बलि को चलने आया। इनके लाल लाल होंठ और घुंघराले बाल, इनके लाल लाल होठ और घुंघराले बाल, इनके लाल लाल होंठ और घुंघराले बाल, इनके लाल लाल होठ और घुंघराले बाल। कांधे में जनेऊ समाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। भोली सी छवि और वाली उमरिया, भोली सी छवि और वाली उमरिया, रूप छलिया ने कैसा छुपाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। बोल इच्छतः जब बलि राजा ने कहा जैसे तैसे या ब्राह्मण को हमने मनायो, अब वो ब्राह्मण मना करने लगा। बलि राजा ने कहा बामन भगवान से, अरे ब्राह्मण देवता कुछ तो मांग ले। और ब्राह्मण देवता मना कर रहे हैं, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि से मना किया बामन भगवान ने। अब बलि राजा बार बार प्रार्थना कर रहा है, बोले महाराज मेरी यज्ञ कैसे सफल होगी, मेरी आप यज्ञ सफल कर दो महाराज, कुछ दक्षिणा तो ले लो, बिना दक्षिणा के मेरी यज्ञ अधूरी रही। लेकिन जैसे ही दस्ती कर रहा हो ना, तू हमें अच्छो प्यारो भक्त लग रहा हो भगवान को, इसलिए अब भैया हम ज्यादा तो ना मांग रहे, तू एक काम कर। बोले क्या? ऐसा नियम राख ले कि तेरा नियम बन जाए और हमारा नियम बन जाए। तो बलि राजा बोला महाराज आप ही बताओ। तो बामन भगवान बोले देख भैया हम मांगेंगे तो आप देगा तू, हम अपने नियम से मांगेंगे। बलि राजा बोला हाँ महाराज आप अपने नियम से मांग, जो मांगोगे वही। जैसे राजा बलि ने कहा महाराज मांगो, तो बामन भगवान ने कहा हमें और ज्यादा कुछ मत दो, राजा बलि ने कहा महाराज जो आप मांगोगे वही ले लो। तो बामन भगवान ने कहा बस हमें ये दे दो, आपका भी नियम बन जाए हमारा भी नियम बन जाए। तो राजा बलि ने कहा मांगो। तो बामन भगवान ने कहा राजा बलि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज दे दो। बोले कि हाँ। बामन भगवान ने कहा केवल हमें 3 पग भूमि दे दो, और वो भी कैसे, हम अपने पैरंते ही नापेंगे। बलि राजा बोला महाराज रहे तुम बामन के बामन ही, तुम्हें मांगना भी नहीं आया। राजा कह रहा है मांग लो, और फिर भी बामन कह रहे हैं भैया हम तो 3 पग भूमि लेंगे और वो भी अपने पैरंते नापेंगे। बलि राजा बोला महाराज तुम्हें बामन मांगना भी नहीं आया, तुम बामन अंगुल के तो छोरा हो, और तुम्हारे 2 फीट में 3 पग रख जाएंगे, तुम्हें मांगना भी नहीं आया। मुझे लज्जा लगेगी कि राजा होते हुए भी और 2 पग भूमि दी है, 3 पग भूमि 2 फुट। अब बामन भगवान मन में सोच रहे हैं बेटा जब न पावेगो तब पता चलेगा कि 3 पग भूमि कितनी होती।
बलि राजा बोला महाराज मुझे लज्जा लग रही है, कुछ अच्छा मांग लो। बामन भगवान बोला ना भैया बस हमारी आसन डली रहे, बस 2 फुट में हमारी आसन डल जाए और भजन करें भगवान का। बलि राजा बोला जैसे तैसे या ब्राह्मण राजी कियो है, और कहीं फिर दोबारा मना कर देगा, चला जाएगा बिना दक्षिणा के, हमारी यज्ञ अधूरी हो जाएगी। बलि राजा बोला महाराज तो ठीक है, नाप लो महाराज। बामन भगवान बोले ऐसे थोड़े ही नापे। बोले तो संकल्प करो। संकल्प रजिस्ट्री के बराबर होता है। आपने संकल्प कर दिया ना तो एक रजिस्ट्री हो गई, और वो संकल्प आप नहीं दे पाओगे तो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा संकल्प करो। जैसे ही संकल्प के लिए तैयार हुए तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। ओहो राजन बलि, आई सबैरोचन साक्षात विष्णु रभ्य कश्यपादितर्जिते ने देवानाम कार्य साधका। अरे राजन बलि, ये न बामन है न त्रेपन, ये साक्षात श्री हरि नारायण हैं। ये बामन बन करके आए हुए हैं, ये तुम्हें छल रहे हैं। अरे राजन बलि, तुम हमारे यजमान हो, इन्हें संकल्प मत दो। राजा बलि बोला गुरुजी जैसे तैसे या ब्राह्मण मैंने राजी कियो है, आप मना कर रहे हो पर मैं मना नहीं करूंगा, मैं दूंगा। मैंने जो कह दिया है वचन वो मैं दूंगा। गुरु शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, देख भैया बलि राजा, झूठ बोलते कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? हमारे शास्त्र में नियम है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। वो कौन कौन सी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, वो व्यास जी महाराज बता रहे हैं। बड़ी सुंदर जगह है। स्त्रीसो नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाया नानृतं सा सुज्य युक्ति सहो। ऐसी जगह जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन सी? ध्यान देना आप लोग। स्त्रीसु, इन स्त्रियों से झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि माता बहनों से सांची बात कह दो ना तो 2 मिनट में चौराहे पे पहुंच रही है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? इसलिए स्त्रीसु, स्त्रियों से झूठ बोलो कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु। दूसरा बताया नरम। अच्छा, नरम किसे कहते हैं? नरम कहते हैं संस्कृत में हंसी मजाक। हंसी मजाक में झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु नरम विवाहे च। तीसरी बात है कि विवाह में झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। अब कई ठाकुर साहब कह रहे होंगे बढ़िया 20-20 लाख का वायदा करके आएंगे और कह देंगे हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं कि विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। ये वायदा वाला पाप नहीं। विवाह में कौन सी झूठ बोली जाती है? पहले विवाह में क्या होता था मालूम है? 3-3 दिन के विवाह होते थे। बासी पूड़ी खिलाई जाती थी, बासी सब्जी खिलाई जाती थी, गर्म पानी पिलाया जाता, खलिहान में बारात को स्थान दिया जाता, खेत में स्थान दिया जाता। बारातियों से पूछो क्यों भैया बारात कैसी जगह है? खेत में बैठी। ओहो, समधी साहब ने स्वर्ग में बैठा दी है, स्वर्ग में। ये प्रशंसा। और पानी कैसा पिलाया जा रहा है? गरम ड्रम में भरा हुआ है, भूसा आ रहा है उस मोड़ के, धूली आ रही है। क्यों भैया? जल, बोले अमृत के समान जल मिला, अमृत के समान। और भोजन, बोले स्वर्ग में भोजन की क्या प्रशंसा। तो वो प्रशंसाएं की जाती थी। ऐसा नहीं कि 20-20 लाख का वायदा करके आओ और झूठ बोल दो कि 2 लाख में ही काम चल जाए, ये झूठ नहीं। इसलिए स्त्रीसु नरम विवाहे च। स्त्रियों से झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। हंसी मजाक में झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। और विवाह में ये झूठ बोली जाती है, प्रशंसा की जाती है समधी साहब की, उसमें झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु नरम विवाहे च। चौथा है वृत्यर्थे। वृत्यर्थे कहते हैं संस्कृत में जहां किसी की जीविका बच रही हो। तुम्हारी झूठ बोलने से यदि उनकी जीविका बच रही है तो झूठ बोल दो कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे आपके गांव में कोई टीचर पढ़ाने आता है, अधिकारी कोई चेकिंग वाला आया, उस समय टीचर नहीं मिला तो आपको झूठ बोलना चाहिए, अरे साहब अभी गए अभी निकले। बोले क्यों? कि उसकी जीविका बच जाएगी।
वृत्त्यर्थे, जहां किसी की जीविका बच रही हो तुम्हारी झूठ बोलने से, तो झूठ बोल दो, कोई दोष नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थे। प्राण संकट है, जहां किसी के प्राण संकट में हो, तुम्हारी झूठ बोलने से उसके प्राण बच रहे हो, तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, जहां गाय ब्राह्मण की हिंसाएं हो रही है, तुम्हारी झूठ बोलने से बच रही है, तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। तो गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, राजन बलि, ये न बामन है न त्रेपन है, इनसे झूठ बोल दो, साक्षात श्री हरि नारायण है। लेकिन बलि राजा कह रहा है, महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है, जैसे तैसे ब्राह्मण को राजी किया है। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं। अब बामन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे राजन बलि, भैया देना हो तो दे दो, देखो भैया हमारा संध्या बंदन का समय है, फिर हम जा रहे। राजा बलि बोला, राम राम, जे गुरुजी बीच में और बाधा डालने आ गए। जैसे तैसे ब्राह्मण मनाओ, अब वो ब्राह्मण चलो जाएगा, मेरी यज्ञ भी सफल नहीं। अरे गुरुजी थोड़ा रुक जाओ, आप बैठ जाइए गुरु। तो ध्यान देना आप लोग, बलि राजा दान दे रहा है और बामन भगवान ले रहे हैं, और गुरु शुक्राचार्य जी बीच में बाधा डाल रहे हैं। आजकल यही बीमारी चल रही है, हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, हम लोग बीच में बाधा डालते हैं। इसलिए तो लिखा हुआ है कि देने वाला देत है, और देत रहता दिन रैन, लोभ भ्रम में रो करो, सुजा से नीचे न। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, हम लोग बीच में बाधा डालते हैं। आजकल यही बीमारी चल रही है, हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराए विभूति। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा। यही विडंबना हो रही है शुक्राचार्य जी की। बलि राजा दान दे रहे हैं, बामन भगवान ले रहे हैं, और गुरु शुक्राचार्य जी बीच में बाधा डाल रहे हैं। बामन भगवान ने कहा, देख भैया देना हो तो दे दे, नहीं हम जा रहे हैं। जैसे बलि राजा ने कहा, अब तो ये ब्राह्मण जाता है। बामन भगवान ने कहा, ला भैया जल्दी। बलि राजा ने कहा, महाराज करो संकल्प। बोले ऐसे संकल्प नहीं होता है। अच्छा, संकल्प का नियम है, आप लोग भी समझ लेना, सभी को नियम बता रहे हैं। आप कभी कुछ दान का संकल्प करो ना, तो जब संकल्प होता है तब जल की बूंद जरूर डाला करो, क्योंकि बिना जल की बूंद के संकल्प अधूरा रहता है। जैसे आप रजिस्ट्री करने जाते हो, जब तक रजिस्ट्री में आप अपना साइन नहीं करोगे, अंगूठा नहीं लगाओगे, तब तक वो रजिस्ट्री मान्य नहीं होती है। इसी प्रकार संकल्प तभी होता है जब जल भी डाला जाता है। बामन भगवान ने कहा, बलि राजा जल लेके आओ। अब बलि राजा जल लेने के लिए चला। बामन भगवान ने कहा, हमारा चेला हमारी मान नहीं रहा है। तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, हमारा चेला हमारी नहीं मान रहा है। तो गुरु शुक्राचार्य जी से नहीं रहा गया, तो गुरु शुक्राचार्य जी ने क्या किया, गंगा सागर की टोटी में आके बैठ गए। गुरु शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टोटी में आके बैठ गए। बोले क्यों? बोले न तो जल टपकेगा और न चेला लुटेगा। अब बामन भगवान के हाथ में जैसी जल का पात्र दिया, बामन भगवान ने जैसी गंगा सागर से डाला, तो गंगा सागर की टोटी में बीच रास्ते में गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए हैं, जल को रोके हुए हैं। बामन भगवान ने देखा, ओहो बारे शुक्राचार्य जी, बलि राजा दान दे रहा है, हम ले रहे हैं, और तुम बीच में बाधा डाल रहे हो। बाधा डालने वाले का क्या होता है? आज बामन भगवान ने क्या किया, कुशाकी आसन में से एक कुशाकी सीख निकाली, और सीख निकाल करके गंगा सागर की टोटी में डाली है। तो गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख की गोविंदाए नमो नमः है गई, एक आंख चली गई। इसका मतलब क्या है कि दो नेत्रों का यह संदेश, कुछ आगे देख कुछ पीछे देख, वो देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हम लोगों के दो नेत्र हैं, अच्छा दो नेत्र हैं हम लोगों के, लेकिन हमारे ये दोनों नेत्र अलग अलग देखते हैं क्या? ये आंख इधर देखे और ये इधर देखे, किसी की देखती है क्या?
किसी की नहीं देखती है। जिधर एक आंख देखेगी उधर दूसरी भी देखने लग जाएगी। और जिसकी आंखें अलग अलग देखती हैं समझ लो वो शुक्राचार्य है, और वो शुक्राचार्य है तो उसकी एक दिन आंख फूट जाएगी, एक रह जाएगी। इसलिए दोनों आंखों की एक ही दृष्टि होती है। तो आज गुरु शुक्राचार्य जी की आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई है। राजा बलि ने संकल्प किया, वामन भगवान ने जल डाला है। अयम पदान तीन पृथ्वी संपर्ददे, 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया है। और जैसे ही संकल्प किया वामन भगवान ने कहा, भक्त संकल्प है गया, अब हम 3 पग भूमि नाप लें। राजा बलि ने कहा महाराज नाप लो। तो वामन भगवान क्या करते हैं, अभी जो वामन अंगुल के लाला है उसी वामन अंगुल में से भगवान ने अपना विराट रूप बनाया है। बोलिए विराट पुरुष भगवान की। आज भगवान विराट रूप में आ गए हैं। भगवान के तलवे लग गए पाताल में और सिर लग गया आकाश में। अब भगवान ने 2 पग में सारी भूमि नाप ली, 2 पग में सारी भूमि। भगवान ने कहा रे भैया बलि, तूने संकल्प किया है 3 पग भूमि का और 2 पग में सारी नप गई, तीसरा चरण कहां रखूं बता भैया। बलि राजा बोला महाराज एक बात बता। बोले क्या? ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बलि राजा बोला महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? वामन भगवान बोले धन से बड़ा धन का मालिक होता है। वो कहेगा वही होगा ना धन का। तो बलि राजा बोला महाराज अभी तुमने मेरे धन को नापा है, वो तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दो महाराज, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो बलि राजा ने कहा महाराज तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख। मन चीती प्रभु ना करे और प्रभु थीती तत्काल, और जान चहित बैकुंठ बलि सो भेज दे पाता। तीसरा चरण रखा। धन्य है राजा बलि, तूने आज मेरे लिए सर्वस्व लुटा दिया। लेकिन राजा बलि अब तुझे मैं आज से सुतल लोक का राजा बना रहा हूं। बलि राजा को सुतल लोक का राजा। अब वामन भगवान ने कहा बलि राजा वरदान मांग ले, क्या वरदान चाहिए? बलि राजा बोला महाराज आप मेरे द्वार पे मांगने आए और मुझे कह रहे हो मांग ले। नहीं मैं कुछ नहीं मांगा। तो वामन भगवान ने कहा बलि की पत्नी से, देवी तुम मांग लो। बलि की पत्नी ने भी मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वामन भगवान ने बलि की माता से कहा माता जी आप मांग लो। तो बलि की माता बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, कह रही हैं कि भली भई मैं ना जरी। बलि की माता करियो हो मेरा जीवन धन्य है कि मैं अपने पति बैरोचन के साथ सती नहीं हुई। यदि सती हो जाती तो आज कैसे देखती कि मेरे दरवाजे पर जगत के पालनहार भिखारी रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए कह रही है कि भली भई मैं ना जरी और बैरोचन के साथ इन आँखन कैसे देखती हरि ही पसारे। हाँ धन्य मेरा जीवन, आज मैं अपने पति बैरोचन के साथ सती नहीं हुई। नहीं इन आँखों से कैसे देखती कि जगत के पालनहार मेरे दरवाजे पर भिखारी रूप में खड़े हुए हैं। मेरा जीवन धन्य होगा। बलि की माँ ने भी मना कर दिया। बलि से कहा बलि कुछ तो ले लो। बलि बोला महाराज मुझे और कुछ मत दो, एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? महाराज आपने मुझे सुतल लोक का राजा बना दिया है, पर मुझे ये आशीर्वाद दे दो जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तब दरवाजे पे आपका दर्शन हो। वामन भगवान ने कहा तो राजा बलि जाको मतलब तुमने अपने चौकीदार बना लिया हमें। कहा न जाने मालिक मकान मालिक कब निकले, तभी चौकीदारी करना है दरवाजे पे। बलि राजा बोला बस महाराज यही चाहिए। तो आज राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में भगवान नारायण आज भी पहरा दे रहे हैं। किसके कारण दे रहे हैं? राजा बलि ने सर्वस्व दान कर दिया था, उसका दान का भाव देख करके राजा बलि के यहाँ आज भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। पता किसको चला? नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को। नारद जी दौड़े दौड़े गए मैया लक्ष्मी से कहा माता जी प्रभु की आज नौकरी लग गई। बोले कौन सी पोस्ट में लग गई? नारद जी बोले बड़ी पोस्ट है। बोले क्या? बोले चौकीदारी की।
बोले किसकी चौकीदारी? बोले राजा बलि की। अब मैया लक्ष्मी क्रोध में आ गई, ओहो उस राजा बलि ने मेरे स्वामी को चौकीदार बना लिया, अभी देखती हूं जाके। नारद जी ने कहा चली भी मत जाना, वो चौकीदार पत्नी का संबंध नहीं रखेगा, चौकीदार है अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेगा, भगा देगा दरवाजे से। बोले तो नारद जी ने युक्ति बताई, अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है लक्ष्मी जी, अभी आप जाओ और जाकर के बलि राजा से भैया का संबंध करना, भैया का रिश्ता बनाना। और बलि राजा जब आपको वहां रखे, श्रावण का महीना आए तो रक्षाबंधन की पूर्णिमा को आप निमंत्रण करना, उसके राखी बांधना। जब वो कहे बहन मांग लो तो उस वरदान में आप अपने पति को मांग लो। तो माता लक्ष्मी फाल्गुन की गई, फाल्गुन की चली चली माता लक्ष्मी जैसी राजा बलि के यहाँ पहुंची, मस्ती से जा रही कि मेरे स्वामी तो चौकीदारी कर रहे हैं। जैसे ही जाने लगी, चौकीदार ने कहा पीछे। लक्ष्मी ने कहा मोह भूल गए, मैं आपकी अर्धांगिनी। बोले नौकरी में पति पत्नी का रिश्ता नहीं, मालिक का आदेश होगा तब अंदर जाएंगे। जब भगवान ने बलि राजा का आदेश दिया, महाराज कोई मिलने आया है, बोले अंदर भेजो। जैसे माता लक्ष्मी को अंदर भेजा, माता लक्ष्मी ने कहा क्यों बलि भैया तुमने मेरे स्वामी को चौकीदार बना लियो, मैं अकेली कहाँ रहूं? बलि राजा बोला बहन तो तुम काय को चिंता कर रही है, बहुत बड़ा महल है, 2-4 रूम तू भी ले ले, 2-4 कमरे में तू भी रहे। माता लक्ष्मी रहने लगी। माता लक्ष्मी फाल्गुन की रुकी, श्रावण आया, उस श्रावण की रक्षाबंधन की पूर्णिमा पर आकर के भैया बलि का निमंत्रण किया। भैया बलि तुम्हारा निमंत्रण है बहन के यहाँ। तो भैया बलि आया, मैया लक्ष्मी ने राखी बांधी है। तभी ये मंत्र चला है, एन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रत्यवनामी रक्षे माचल माचला। जैसे माता लक्ष्मी ने राखी बांधी है, जैसी माता लक्ष्मी ने राखी बांधी, बलि भैया ने कहा बहन तू वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहिए? बहन लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे और कछु मत चाहिए, मुझे एक चीज दे दे। बोले क्या? जो तेरा चौकीदार है बस बाय मुझे दे दे। जैसी चौकीदार को मांगा है, आज बलि राजा पछाड़ खा करके गिर गया है, कुछ देर के लिए बेहोश हो गया है, कुछ देर के बाद होश आया। बहन तूने मांगा तो है पर कलेजा तोड़ के मांगा है, तूने ये क्या किया? तब मैया लक्ष्मी ने अपने नारायण पति को मांगा है, तब से भगवान ने ड्यूटी बदल दी है। तब से किस किस की ड्यूटी हो गई है? 4 महीने श्री हरि नारायण परमात्मा देते हैं ड्यूटी, और 4 महीने भोले बाबा देते हैं, और 4 महीने श्री ब्रह्मा जी देते हैं। 4-4 महीने तीनों देवता आज भी पहरा दे रहे हैं। किसके कारण दे रहे हैं? ये राजा बलि के दान के प्रभाव से दे रहे हैं। इसलिए तो कहा गया है कि दान करे धन ना घटे, और जो सहाय रघुवीर वो तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरता नीर। ये दान की बड़ी महिमा है। आज राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन चलाना आए और बामन भगवान ने आकर के देवताओं को वो राज्य